हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम अरोड़ा, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के जाने के तीन बड़े रीजन है। एक तो जो यहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर्स की। तो अदर कंट्रीज है वहाँ पे 6 ईयर्स की रहती है, और कजाकिस्तान में भी वैसे 5 ईयर्स की ही रहती है। और जो यहाँ पे आपकी मीडियम ऑफ टीचिंग रहेगा वो रहेगा इंग्लिश मीडियम। और बात करें यहाँ की जो फीस है, वो यहाँ पे सबसे कम फीस है पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो। इस कंट्री की कैपिटल है बिशेक, और जो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है वो है 65 लैक्स। अगर हम दिल्ली की देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 करोड़ से भी ज्यादा है। तो समझ लो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर तो बिल्कुल ना के बराबर मिलने वाला है किर्गिस्तान में। इस कंट्री को बहुत सारे कंसल्टेंट और एजेंट्स प्रमोट करते थे सिर्फ सस्ते के नाम पे। लेकिन जब स्टूडेंट वहां पे पहुंचता था तो उसको वहां पे देखने को मिलता था ना ही कोई यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता भी था वो बनाया होता था जंगलों में जाके, जहां पे आपको सिटी तक जाने के लिए भी आपको कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसे सस्ते का कोई फायदा नहीं है। आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं सस्ते के चक्कर में, वो सारा ही आपका बर्बाद जा रहा है। यहाँ पे इस कंट्री से एमबीबीएस करने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल वो जिद पड़ जाते हैं कि हमें किर्गिस्तान ही जाना है, और जब वो वहां पे चले जाते हैं उनको वहां जाके पता चलता है कि जो फैकल्टी है उसको इंग्लिश आती नहीं है बोलनी। तो वो करते क्या है, बेसिकली आपको फोन में आपके पीपीटी भेज देंगे, उसमें से पढ़ के अब आपने एग्जाम देना है। जब कुछ पढ़ाया नहीं होगा तो एग्जाम कहाँ से दे देगा स्टूडेंट। तो बाद में क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद वो सोचता है जब इतना पैसा लग गया तो अब मैं क्या करूं। तो वो लास्ट में आके बनता है एजेंट। तो खुद तो वो फंस गया है, वो अपने साथ वाले लोगों को भी कहता है कि हाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप भी आ जाओ यहाँ पे। तो वहां से वो एजेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि हमने मेहनत करनी है, और वो खुद से ही पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। तो जब भी आप जाएं किसी और कंट्री में चले जाओ, लेकिन किर्गिस्तान बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं आपको एमबीबीएस के लिए। और वहां के हॉस्टल्स की इतनी बुरी हालत है कि एक रूम में 10-10 बच्चे रह रहे हैं। अगर किसी के पढ़ने का मन भी करता है तो वो कहाँ से पढ़ेगा 10-10 बच्चों के बीच। और अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसको दिक्कत आएगी खाने की, क्योंकि वहां पे वेजिटेरियन फूड बहुत ही कम मिलता है, और जो इंडियन मेस है वो कभी अवेलेबल रहती है और कभी नहीं रहती है। तो खुद से सब कुछ बनाना, खुद से सब कुछ अरेंज करना, तो इन सब चीजों में बहुत सारी दिक्कत आती है। इंडिया से कंसल्टेंट बल्क में लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में किर्गिस्तान की। यूनिवर्सिटी का इंटेक तो होता है 250 का, लेकिन एडमिशन होते हैं उस यूनिवर्सिटी में 2000। तो अब आप सोच रहे हो कि उन स्टूडेंट्स का बाकी जो बचते हैं उनका क्या होता होगा। तो देखो, अगर वो रहने की बात करूं तो एक वो क्या करते हैं, अलग से बिल्डिंग ले लेते हैं किसी जंगल में जाके। अब वहां पे स्टूडेंट के पास कोई मैस नहीं है ना कुछ खाने को है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो पास होने की बात हुई तो क्या करते हैं, 250 को एक साल में पास करना होता है। कुछ फेल कर दिया आधे, अच्छा बाकियों को क्या किया, सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया, किसी को थर्ड ईयर में फेल कर दिया। तो ऐसे करके ये मैनेज करते हैं, और लास्ट में 6th ईयर में आते आते सिर्फ 250 स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं, बाकी सारे वहां पे फेल हो जाते हैं। और जो कोर्स की ड्यूरेशन रह जाती है वो पड़ जाती है उन स्टूडेंट्स को 8 9 10 साल तक की वो रह जाती है। और एक और बात, जैसे कि आपको पता है इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज को खुलने के लिए साथ में उसको हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन किर्गिस्तान में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहां पे जितने भी कॉलेज हैं बिना हॉस्पिटल के चल रहे हैं। तो वहां पे आप समझ लो आपको जो क्लिनिकल आपका एक्सपोजर मिलने वाला है वो जीरो के बराबर मिलेगा। इंटर्नशिप में आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। तो जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका यहाँ पे एमसीए का जो टेस्ट होता है नेक्स्ट हो जाएगा, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उसको वहां पे 2 से 3 साल और लग जाते हैं क्लियर करने में। हालांकि एक दो मेडिकल यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान में जो ठीक ठाक है, इतनी अच्छी भी नहीं है, बस ठीक ठाक है। लेकिन बाकी जो है किर्गिस्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटी सारी टोटली वेस्ट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको किर्गिस्तान में एमबीबीएस ना करना। उससे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं इंडिया में, आप वो कर सकते हैं, लेकिन किर्गिस्तान को आप जितना हो सकते हैं उतना आप अवॉइड करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, जो भी प्लान कर रहे हैं इस बार किर्गिस्तान जाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।